हाय क्यूटी पाइज, वेलकम टू माय क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन वर्ड प्रॉब्लम 3 फॉर क्लास 7। जिन्होंने वर्ड प्रॉब्लम 1 और 2 नहीं देखा है या फ्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप जाके सबसे पहले वीडियो फ्रैक्शन के देखें, फिर इसके अकॉर्डिंग वर्कशीट 1, 2, 3 देखें, फिर लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम देखें। इससे आपको फ्रैक्शन बहुत ही सिंपल और ईजी लगने लगेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लाइन ए बी इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर and another line CD is of length 15 centimeter. What fraction is, आप मतलब क्वेश्चन देखिए, समझ ले हिंदी में। एक लाइन है ए बी जिसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर और दूसरी लाइन है सी डी जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और उसका फ्रैक्शन क्या होगा तब जब द लेंथ ऑफ ए बी टू दैट ऑफ सी डी। मतलब ये अब बहुत से लोग नहीं समझ पे, ए बी टू दैट ऑफ सी डी, ए बी मतलब ए बी टू दैट ऑफ सी डी इज दिस, ए अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट पूछा है। सेकेंड है, हाफ द लेंथ ऑफ ए बी टू दैट ऑफ 1/3 ऑफ सी डी। मतलब सेकेंड में हाफ द लेंथ ऑफ ए बी अपॉन टू दैट मीन्स 1/3 ऑफ सी डी। ठीक है, हो गया। अब द फिफ्थ लास्ट वन है 1/5 ऑफ सी डी, 1/5 ऑफ सी डी, तो ऊपर 1/5 टू दैट ऑफ ए बी। यहाँ पे कोई फ्रैक्शन नहीं दे रखा तो यहाँ पे भी कोई फ्रैक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो मेरे समझाने के लिए आपको पता है कि पहले आपको 1 बाय 1 समझा दूँ। ओके, फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए क्या, द लेंथ ऑफ ए बी टू दैट ऑफ सी डी। तो लेंथ ऑफ ए बी लिखेंगे ना, क्वेश्चन भी आपको दिखना चाहिए। हाँ दिख रहा है, द लेंथ ऑफ, देखिए लेंथ of AB to that of CD, या इस टू दैट ऑफ, ये हो सकता है लेंथ ऑफ CD विच इज इक्वल टू ए बी। क्या है, ए बी है हमारे 6 सेंटीमीटर, इस टू ऑफ सी डी क्या है, सी डी है 15 सेंटीमीटर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर इसको क्या कर सकते हैं 6/15 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, ये क्रॉस कट हो सकता है ना, 3 2 6 और 3 5 15, तो इज इक्वल टू 2/5। सो ए बी अपॉन सी डी क्या हो गया, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू 2/5। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड वन, चलिए देखिए सेकेंड क्या है, हाफ द लेंथ ऑफ ए बी टू दैट ऑफ 1/3 ऑफ सी डी। तो सेकेंड में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाफ द लेंथ ऑफ ए बी। क्या है, हाफ द लेंथ ऑफ ए बी है 6 सेंटीमीटर। ओके, तो 1/2 इंटू 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पे आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ लेंथ ऑफ, अब क्या कहा गया, 1/3 ऑफ सी डी, जैसे मैंने बताया था। देखिए ये साथ में देखते हुए चलें, 1/3 ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या है, 1/3 लिखेंगे इंटू सी डी क्या है 15, तो क्या हो जाएगा 3 1 3, 3 5 15, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो अब क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी अपॉन 1/3 ऑफ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5। इसका 3 है, इसका 5, तो 3/5 होगा। तो इसका आंसर 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ लें आप। देखिए सेकंड में ये पूछा था, हाफ द लेंथ ऑफ ए बी टू दैट 1/3 ऑफ सी डी, हाफ द लेंथ ऑफ ए बी टू अपॉन 1/3 ऑफ सी डी। अब थर्ड वन देखिए, पहले क्वेश्चन समझ ले थर्ड का, 1/5 ऑफ सी डी टू डैट ऑफ ए बी। देखिए 1/5 ऑफ सी डी टू डैट ऑफ ए बी, तो सबसे पहले 1/5 हम निकालेंगे, किसका, सी डी का निकालना है। जो पहले लिखा होगा उसको पहले करना है, सी डी, और वो पहले भी आएगा। तो 1/5 इंटू सी डी क्या था 15, तो इसका आंसर आएगा 3, 5 1 5 5 3 15, 3 आ गया। और ए बी तो आप जानते हैं क्या है, ए बी हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। देखिए ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे ऐसे शो करते हैं, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, सब सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पूछा गया। ठीक है,
तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/5 ऑफ CD अपॉन AB इक्वल टू क्या हो गया, ये 3/6, देखिए 3 1 जा 3, सॉरी 6 है, बहुत ख़राब बन गया मुझसे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो थर्ड वन का 1/2, फर्स्ट का आया देखिए 2/5, फिर 3/5, फिर 1/2। देखिए अगर आपको आंसर लिखना है 2/5, सेकंड का 3/5 एंड थर्ड क्या हो गया 1/2। ये आंसर्स आ गए इनके, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज ₹18,000. He gives 1/3 of it to his wife and 1/3 of the remaining he spends on his children's education. Find that these things. देखिए पहले इधर का क्वेश्चन समझ लेंगे। एक पर्सन है, एक मैन है, उसका जो मंथली इनकम है महीने का, तो वो है ₹18,000। तो वो उसका 18,000 का 1/3 देता अपनी वाइफ को एंड उस 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, फिर उसके बाद जो बचता है उसको स्पेंड ऑन हिज चिल्ड्रन एजुकेशन, ठीक है, उस 1/3 का, ठीक है। जो बचने के बाद 18,000 के 1/3 वाइफ को देने के बाद जो 1/3 उसमें से निकालना है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं फर्स्ट वाला द मनी ही गेव टू हिज वाइफ, तो वो बताना है। द मनी ही स्पेंड ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, वो भी बताना है। द मनी स्टिल लेफ्ट विद हिम, और ये दोनों चीज़ें निकालने के बाद उसके पास कितनी मनी बचती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहला है क्या है, द मनी ही गेव टू हिज वाइफ, द मनी ही गिव्स टू हिज वाइफ, वो मनी बताना है। तो क्या होगा 1/3 देता है, कितने में का देता है इनटू 18,000, ठीक है। मनी देखिए ₹18,000 है, मैं पहले से यहाँ लिख के बाद दिखा दूँ तो कंफ्यूज ना हो। तो 18,000 है, ठीक है, हो गया। तो अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 एंड ऑल द zeros लेफ्ट आर हेयर, ओके। तो ये हो गया हमारा ₹6,000, ठीक है। जो ये मनी देता है अपनी वाइफ को, पहले वाले का हो गया, फर्स्ट वाला है, तो ये हो गया 6,000। एक तो ये आंसर आ गया जो अपनी वाइफ को देता है। सेकंड है द मनी ही स्पेंड ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। अभी आपको समझना है, देखिए इसमें पूछा क्या गया, कहा क्या गया, ही गेव 1/3 ऑफ इट टू हिज वाइफ एंड 1/3 ऑफ द रिमेनिंग ही स्पेंड ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। उसके बाद जो बचता है रिमेनिंग, उसमें उसके बाद उसका 1/3। तो अभी हमें पता करना है कि कितना बचा। तो हमारी 18,000 तो इनकम थी, रिमेनिंग मनी, अब क्या हुआ रिमेनिंग मनी आफ्टर दैट, तो यहाँ पे लिख देंगे रिमेनिंग आफ्टर गिव्स टू वाइफ, जब वाइफ को देने के बाद कितना बचा 18,000 माइनस ₹6,000। बहुत सिंपल है ना। तो क्या आ गया ₹12,000, ठीक है। अब 12,000 बचे। अब क्या है, ही स्पेंड ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन, सेकंड का हमें निकालना, ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस, जो अपने बच्चों पे खर्च करता है, इसी का 1/3। तो 1/3 कितने रुपीज़ का करता है इनटू ₹12,000 का करता है, ये रुपीज़ ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ये हो गया आंसर 4,000। तो ₹4,000, तो इतना जो स्पेंड करता है एजुकेशन में, ठीक है। आप लिखें या ना लिखें, लेकिन ये है, तो इतना उसने कितना 4,000, ये तो सेकंड आंसर हो गया, ठीक है।
4000, ठीक है। तो पहला क्या था, देखिए मैं अंडरलाइन कर दूँ, पहला था 6000, फिर बच्चों में खर्च करा 4000, ओके, 2 हो गए। अब देखिए थर्ड वन, देखिए द मनी स्टिल लेफ्ट विथ हिम, अब उसके पास मनी जो बची है वो बताना है। तो 4000 किस में से कम करेंगे, 12000 में। तो द मनी स्टिल लेफ्ट विथ हिम, मनी लेफ्ट, तो लिख देंगे मनी लेफ्ट इज इक्वल टू, देखिए जो कितना था 12000 में से 4000 माइनस कर देंगे, ₹12,000 माइनस ₹4000, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ₹8,000, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, थर्ड आंसर। तो पहला हमारे पास क्या था, देखिए वाइफ को दिया 6000, फिर 4000 एंड उसके पास अभी भी बचा है 8000, और भी तो एक्सपेंसेस हैं घर के, ठीक है। तो पहला वाले का देखिए मैं लिख देती हूँ स्पेशल, ₹6000, फिर सेकेंड है ₹4000 एंड द थर्ड वन इज ₹8000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग क्लॉथ and 1/4 of his money on buying shoes. If initially he has ₹2,400, how much did he spend on shoes? देखिए सिंपल है, एक लड़का है जिसने 3/5 अपनी मनी से कपड़े खरीदे और 1/4 मनी, उसी मनी से क्या करे, शूज़ खरीदे। अगर उसके पास पहले 2400 थे तो उसने अपने शूज़ पर कितना खर्च किया। देखिए शूज़ पर कितना खर्च किया है, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन शूज़, तो बहुत सिंपल है ना। तो क्या करेंगे, ही स्पेंड ऑन शूज, सॉरी, सो ही स्पेंड, यहाँ पे लिख लेंगे ही स्पेंड ऑन शूज, कितना किया था, करा था 1/4 ऑफ हिज सैलरी, 1/4 और ये रही सैलरी, ठीक है, रुपीज़ में, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत ही सिंपल लग रहा है ना। देखिए 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 2 zeros, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ₹600। तो उसने अपने शूज़ पे कितने स्पेंड करे, 600। देखिए कंफ्यूज ना होगी, पहले दे रखा है 3/5 ऑफ हिज मनी बाइंग क्लॉथ एंड 1/4 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग शूज़, ठीक है। पहले 3/5 उसने उस मनी का जो है क्लॉथ पे यूज़ करा, फिर उसी मनी का वो जो 1/4 पार्ट था उसका यूज़ कर लिया। तो ये ना हो कि आप सोचे अरे पहले इसका निकाले फिर उसका, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम प्रॉपर वे में लिखेंगे। देखिए तो आंसर में लिख लेते हैं, ही स्पेंड ऑन शूज़ which is equal to ₹600, ओके, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग क्लॉथ एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन बाइंग शूज। इफ इनिशियली ही हैज ₹2,400, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन शूज। अरे तो सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पहले कराया हुआ है, अ बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ दिस मनी एंड 1/4 ऑफ बाइंग शूज। लेकिन क्या है, मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन ले रखे। अब इसमें डिफरेंस क्या है आप समझेंगे। देखिए पहले में कहा गया था 3/5 उसने मनी का यूज़ करा क्लॉथ पे और 1/4 करा किस पे, शूज़ पे। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, यही में कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को। बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग क्लॉथ एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑफ बाइंग शूज़। जब उसने 3/5 मनी अपने क्लॉथ पे यूज़ कर ली, उसके बाद जो रिमेनिंग मनी मतलब बची हुए पैसे थे उसमें से अब उसने 1/4 जो है शूज़ पे खर्च करे।
इफ़ इनिशली ही हैज़ ₹2400, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे कुछ भी हो सकता था। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन शूज़। देखिए सेम चीज़ है, बस इसमें कहा गया अ बॉय स्पेंड 3/5 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग क्लॉथ एंड 1/4 ऑफ हिज मनी ऑन बाइंग शूज़। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि रिमेनिंग मनी है, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट 1/4 पार्ट निकाल लिया 2400 का, जो कि 600 था, उसने शूज़ पे कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्लियरली पूछा गया है, ये छोटी सी चीज़ है, इसीलिए सेम क्वेश्चन लिया है। मेरे पास डिफरेंट क्वेश्चन भी थे, लेकिन अगर हम सेम क्वेश्चन लेके उसको क्लियर करेंगे तो आपके जो माइंड में सेटअप होगा इस टाइम पे कि हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, तो आप प्रॉपर वे में ध्यान रखेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए 5th ऑफ क्लोथ एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन बाइंग शूज़। सो उसके पास इतने रुपए थे पहले से, जैसे पहला क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। सबसे पहले हम निकालेंगे कि वो जो मनी से जो 3/5 है वो मनी क्या थी। सो बॉय स्पेंड बाइंग क्लोथ, मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स, ठीक है, मनी स्पेंड ऑन क्लोथ्स कितना था, ₹2400 का 3/5, ठीक है, ओके। तो इसका क्या आ जाएगा, क्या करेंगे, 5 को 2400 से पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कर लें या तो दोनों का आपस में, फिर डिवाइड करें तो हम सिंपल लगेगा, डिवाइड कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को ऐसे लिखेंगे 2400, तो हो जाएगा 5 4 ज़ा 20, आ गया 4, फिर एक ज़ीरो आ गया, 5 8 ज़ा 40, देखिए मैंने कहा तो हो जाएगा, ठीक है। अब एक और ज़ीरो बचा, तो यहाँ जो ज़ीरो बचा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ₹480 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 अभी है। अब देखें क्या आता है, तो 480 को क्या मल्टीप्लाई करा जाएगा 3 से, तो 0 3 8 24, 2 4 3 12, 144। तो क्या आ गया, ₹1440। ये क्या आया है, ये है वो मनी जो कि बॉय ने स्पेंड करी है अपने कपड़ों पे, क्लॉथ पे, स्पेंड बाय क्लॉथ। तो पहले ये आ गया, ठीक है, हमने निकाल लिया। एंड अब इसके बाद जो बचा है पैसा, तो बचा पैसा कैसे पता करेंगे, 9 रिमेनिंग मनी, अब बचेगा कितने में से था, टोटल मनी कितना थी, ₹2400 माइनस ₹1440, ठीक है, इसको माइनस करेंगे, बहुत ही सिंपल, आप रफ ले लें, लिखिए 24001400, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2400 एंड 1401, 0 0 0, देखें मुझे लग रहा है गड़बड़ कर दी मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1000 बचेगा। अरे देखिए 1440 है, यहाँ पे 4 है, तो फिर से कर लेते हैं, 0 कैरी लिया, ये 3 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। 10 में से 4 के बचे 6, यहाँ पे आएगा 3, तो कैरी 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 960 हो जाएगा, ओके। थोड़ा सा लिखने में कन्फ्यूजन हो, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹960। तो क्या बचा, ₹960। अब ये मनी जो बचा है, अब उसमें से 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ऑन बाइंग शूज़, तो 1/4 किसका, 960 का, ऑफ क्या, हाउ मच ही स्पेंड ऑन शूज़, ही स्पेंड ऑन शूज़, स्पेंडिंग मनी ऑन शूज़, ऑन शूज़, ओके, विच इज़ इक्वल टू, देखिए ₹960 है, और कितना 960 का, 1/4, ठीक है, ये है, ठीक है। अब 4 को ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर सिंपल कर लेते हैं, 4 और है 960, 4 2 ज़ा 8 होता है, और 4 4 ज़ा 16 होता है। देखिए 0 बचा, तो 0 कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो 240 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
240। देखिए कितना डिफरेंस हुआ उस सम से इस सम्स में। वही 2400 रुपये थे, उसमें 3/5 पार्ट क्या यूज़ कर रहा था अपने क्लॉथ में, और बाकी बचे वो बाकी बचे नहीं थे, और 1/4 उसने यूज़ कर लिया था अपने शूज़ में, तो उसका 600 आया उसका उस पार्ट का, ठीक है, उस 1/4 का 600। लेकिन यहाँ पे क्या रिमेनिंग मनी, तो इसमें क्या हो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो गया। 3/5 ऑफ दिस मनी माइनस करा, जब निकाल दे उतना पैसा जो बचा पैसा हमारे पास 1440 है, फिर उसका 1/4 था 960 रुपये निकाला माइनस करके, तो उसका 960 का 1/4 है 240। तो इसमें कितना डिफरेंस है देखिए, 600 कहाँ 240 रुपीज़। तो यही डिफरेंस है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे ना कि करना क्या है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मज़ेदार भी है और डिफरेंट भी है। इफ़ अ बॉय वर्क्स फॉर 6 कंसेक्यूटिव डेज फॉर, देखिए एक लड़का है जो लगातार 6 दिन काम करता है। पहला दिन 8 आवर्स, दूसरा दिन 7 मतलब 7.5 घंटा, फिर ये 1.25 घंटा है, ये 6.25 घंटा काम कर रहा है, और इतना 6 नंबर 3/4 आवर्स एंड द अदर डे 7 आवर्स रेस्पेक्टिवली, लगातार, ठीक है। हाउ मच मनी विल ही अर्न एट द रेट ऑफ ₹36 पर आवर, मतलब 1 घंटे का जो 36 रुपये दिया जाता है, 36 रुपये दिया जाता था टोटल, तो उसको पैसा कितने मिलेगा ये उसने हमें पता कैसे चलेगा कितने मिलेगा, जब हमें पता हो टोटल आवर्स उसने कितना काम किया है। तो क्या करेंगे हम सबको जोड़ लेंगे, तो इससे क्या होगा एक इक्वेशन बन जाएगी। सबसे पहले हम ऐड करते हैं 8 को, फिर प्लस 7 होल नंबर 1/2 प्लस 8 होल नंबर 1/4 प्लस 6 होल नंबर 1/4 प्लस 6 होल नंबर 3/4 प्लस 7, तो कितने थे 1 2 3 4 5 6 डेज है। 8 7 होल नंबर 1/2 पर ज़रूर चेक करें कि आपने सही उतारा, 8 होल नंबर 6 होल नंबर 6 3 एंड 7, ठीक है करेक्ट है। देखिए सब के डिनोमिनेटर्स नहीं है, तो हम सीधे क्या करेंगे अपॉन 1 लिख देंगे। क्या करेंगे, सिंपल हो गया, बहुत ही सिंपल है, ये टफ दिखने में आपको हैवी लग रहा है। तो अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऑफ क्या है नीचे 2 और 4 ही है, 2 और 4 का 4 ही होगा, क्या 2 2 4 ही तो होगा, सिंपल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें नीचे डिनोमिनेटर को 4 सबको करना है। तो देखिए सबसे पहले तो लेंगे एक स्केल और डिफरेंट कलर का हम ले लेते हैं पेन, बहुत ही प्यार मोहब्बत से निकाल लेते हैं इस चीज़ को कि कैसे करना है, ठीक है। एक बड़ी सी लाइन, ओके। अब सबसे पहले तो हमने ले लिया एलसीएम 4 और बाकी सबको भी 4 करना। नीचे अगर कोई नंबर नहीं था 1 है तो ऊपर डायरेक्ट 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 से क्या हो जाएगा 32 प्लस, देखिए अरे मैंने तो ये सॉल्व ही नहीं करा, तो पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना चाहिए। देखिए अच्छा, अरे यार देखिए मैंने इसको हटा दिया, इरेज कर दिया, ठीक है। अब हम सही से सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, देखिए अगर मिक्स फॉर्म में है तो सबसे पहले हमें इसे सिंपल फ्रैक्शन बनाना है, जो मैं कन्फ्यूजन में भूल गई तो मैंने लगा फटाफट कर दूँ, लेकिन आपको बताना है। तो 8/1 तो पहले हम 8/1 लिख लेंगे, और ग्रीन लाइन को भी आप भूल जाएं, प्लस क्या होगा, ठीक है 2 7 14 प्लस 1 हो जाएगा 15/2, ओके। प्लस लिख लेते हैं 4 8 32 प्लस 1 हो जाएगा 33/4, ओके। अगेन प्लस का साइन है, 6 से 4 6 24 प्लस 1 हो जाएगा 25/4, ओके। प्लस 4 6 अगेन 24 प्लस 3 हो जाएगा 27/4 प्लस 7/1। देखिए सिंपल हो गया। अब आपको कोई कन्फ्यूजन, देखिए एलसीएम तब भी 2 और 4 का 4 ही आएगा, क्योंकि नीचे ही का तो देखते ऊपर से कोई मतलब नहीं। लेकिन अब हमने चलिए पहले एलसीएम लिया, उसके बाद लिखना चाहिए मुझे एलसीएम, ठीक है, ये मेरी गलती है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब हमने एलसीएम लिया 4 है, वैसे भी 4 होता अभी भी 4 है, ये स्टेप आप यहाँ लिखेंगे, मैं आपको क्लियर बता दूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए, या मैं लिख भी देती हूँ। सो एलसीएम ऑफ 2 and 4 is 4, ओके। ये स्टेप हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है, अब हमें लाइन खींचनी है। अब मैं ब्लू पेन से ही लूँगी या ग्रीन से ही ले लेती हूँ। तो सिंपल है कि हमारा एलसीएम 4 आ गया है, तब उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम 4 है। अब हम ऐसे देखना है, अगर नीचे 1 होगा तो डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नंबर होगा तो उससे डिवाइड होगा। तो क्या होगा, 4 8 32, तो यहाँ लिख देंगे 32 प्लस ये डिवाइड करेगा 2 4 को, तो आ जाएगा 2 ऊपर 2 15 हो जाएगा 13, 2 इंटू 15 इक्वल टू हो जाएगा 30 प्लस नीचे सेम है तो ऊपर का सेम ही लिख, नीचे डिनोमिनेटर्स आर सेम तो न्यूमरेटर सेम रहेगा, इसका सेम इसका सेम है, तो 25 प्लस 27 प्लस क्या हो जाएगा, नीचे 1 है तो कोई तो डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 7 20, 4 7 28। ठीक है, हो गया, इतना हो गया सॉल्व, बहुत ही सिंपल है, देखिए कितना आसान है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, जस्ट ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे, जैसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल ट्रिक है। देखिए आपने लिखना है 32 30 33 25 27 28, इन सबको कैसे करेंगे ऐड, देखिए ऐसे करा करिए। तो सबसे सिंपल, तो 2 और 8 दिखाए 10 हो गए, और 7 3 20 एंड 5 25, 5 लिख दिया, कैरी हो गया 2, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 10 हो गया, फिर अगेन 15 हो गया, और 1 2 17 हो गया, तो 175 हो गया एडिशन में। तो यहाँ पे क्या आ गया, 175/4। देखिए इतना क्लियर है, तो इतना आ गया। अब क्या है, हमसे कहा गया है अगर पर आवर 36 रुपीज़ दिया जाता है, तो ये जो आवर्स आए हैं ये आवर्स में ही आए, ये इतने घंटे हैं, तो 1 घंटे का, अच्छा 1 आवर लिख लेते हैं, 1 आवर इज इक्वल टू कितना, 36 रुपीज़, 36 दे रहा है, तो इतने आवर्स का, अब मैं दिखाती हूँ करके, 175/4 आवर्स का कितना होना चाहिए, इज इक्वल टू ₹36 इंटू 175/4, जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, 4 9 36, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 इंटू 175, जो भी आंसर आएगा वो क्या होगा, रुपीज़ में होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 175 इंटू 9, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं करके दिखा देती हूँ, 175 इंटू 9, 9 5 45, 4 9 7 होता है 20 54 63 और 4 हो जाएगा 7 67, कैरी 1 9 1 9 और 6 हो जाएगा 15, 1575। तो क्या हो जाएगा आंसर, ₹1575 उसको पैसे मिलेंगे इतने घंटे आवर्स के। तो आंसर में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिए हाउ मच मनी ही विल अर्न ऑन द रेट ऑफ दिस, तो ही विल अर्न लिख दूंगी मैं, यहाँ लिख देती हूँ, ही विल अर्न ₹1575। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आंसर समझ में आया होगा। इसका कैलकुलेशन समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं यार, तो चलिए प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।